करंट लूप क्या कह रहा है, करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस एज शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो कह रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा। तो ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो ये लूप है पी क्यू, फिर क्यू से आर, आर से एस, एस से पी क्यू आर एस, जो हमारे पास लूप है, इस लूप को हम पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से दिस इज़ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3 एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 4। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने पी क्यू आर एस को डिवाइड कर लिया। तो अब ध्यान से देखें तो पी क्यू की एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट ओ है और एस आर की भी एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट ओ है। तो हमें ये पता है कि सर किसी भी वायर की एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर प्रेजेंट होगा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें ये पता चल गया कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 1 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट 3, ये तो हो गया 0। तो अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट वायर सेगमेंट 2 एंड 4। तो सबसे पहले सेकंड सेगमेंट के लिए निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, ड्यू टू वायर नंबर 2, इसको मैं B2 नाम दे देता हूँ। इसके लिए चूँकि ये वायर सेगमेंट है तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला μ0I/4πr 2 इंटू थीटा, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसी भी वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होता है, तो सर्कुलर करंट कैरिंग एलिमेंट से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि μ0I/4πr इंटू थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, थीटा इज़ 45 डिग्री। तो इसी 45 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, मेरा हो जाएगा π/4 रेडियन। अब मैं रेडियस R2 में लेना चाहता हूँ, तो R2 रेडियस को मैं देख सकता हूँ कि ये O से P तक की डिस्टेंस 3 है, P से Q 2 है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चूँकि ये सेंटीमीटर में है मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा, ये बन जाएगा SI यूनिट में। तो R2 की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻² मीटर। और इसी तरीके से मैं निकालूँगा R4, यानी ये जो फोर्थ वायर है SP, तो इसका रेडियस भी हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 × 10⁻² मीटर हो गया ये R4। अब डेटा हमें पता है सारे, तो उसी हिसाब से B2 को निकाल लिया जाए और फिर B4 को निकाल लिया जाए। तो B2 हो जाएगा, देखो μ0/4π जो है, इस μ0/4π को तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁷ और करंट मुझे दे रखा है, करंट 10 एम्पियर का। R2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखो 5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई π/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 जो है ये भी 2 बार कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में आंसर बन गया π/2 और 10⁻² ऊपर जाके +2 और -7 यानी कि 10⁻⁵ टेस्ला। ये सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब इसकी डायरेक्शन को अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि सेकंड वायर की वजह से पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली इनवर्ट्स है। इनवर्ट्स को हम क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं B4 निकालूंगा, यानी फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेन μ0/4π, ये वाला जो पार्ट है μ0/4π, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू 10⁻⁷। आई का वैल्यू है 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाई R2 की जगह आ जाएगा R4। तो R4 कितना बेटा, R4 देखिए हमारे पास में 3 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। तो इसको यहाँ प्लेस कर दें, 3 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई थीटा, दैट इज़ π/4। तो अब इसको सॉल्व करें, ये कितना बन जाएगा, देखिए पाई जो है 3 के नियरली इक्वल है, तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से मैं इसको नियरली इक्वल करके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये बन जाएगी 1/4 × 10⁻, ये -7 + 2 मिल करके -5, ऊपर में बचेगा 10, तो 10/4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई B4 की।
अब B4 का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो करंट की डायरेक्शन P से S की तरफ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरा आएगा वर्टिकली अपवर्ड्स, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब चेक ये करना है कि B2 बड़ा है या B4 बड़ा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इनका डिफरेंस। तो क्लियरली फोर्थ वायर का रेडियस छोटा है, इस वजह से मैं कहूँगा सर ये, चूँकि करंट तो सेम ही बह रहा है, इस वजह से हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ वायर इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B4 माइनस B2। B4 का वैल्यू है π/2 इंटू 10⁻⁻5, माइनस करेंगे 10/4 इंटू 10⁻⁻5। इसमें से 10⁻⁻5 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2π-10 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है नियरली 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो हमारा आंसर होगा 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। इनकेस कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।